बात कर रहे हैं और ये लेटर क्लास 11 और 12 में पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। कलेक्टर के नाम एक लेटर, एक पत्र लिखो, या फिर द एसपी एसडीएम ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट। आपकी डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके जिले के जो एसपी है, एसडीएम है, उनके नाम। लेकिन यहाँ पर जो लेटर लिखने के लिए या तो कलेक्टर के नाम कहा जा सकता है, या एसपी के नाम कहा जा सकता है, या फिर एसडीएम के नाम, किसी के नाम से भी लेटर लिखने के लिए कहा जा सकता है। फॉर इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगवाना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगवाना ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगवाने हेतु आपको कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो जो किसी अधिकारी को जो लेटर लिखे जाते हैं उनको फॉर्मल लेटर कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, कजन्स होते हैं, तो उनको जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। और किसी अधिकारी को जो लेटर लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर लिखना है आपको। देखिए क्वेश्चन में आपका एक नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है, तो जो लेटर लिखता है उसका एक नाम क्वेश्चन में जरूर मिलता है और एक एड्रेस मिलेगा। तो जो नाम आपका दिया जाए क्वेश्चन में वो नाम आपको नीचे डालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर 30 राजस्व कॉलोनी झाबुआ एमपी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया है झाबुआ, एमपी में आता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। तो 30 राजस्व कॉलोनी झाबुआ एमपी, यहाँ पर सबसे ऊपर एड्रेस डाला है हमने, और एड्रेस के ठीक नीचे डेट डालनी है, और उसके बाद में हमें यहाँ से शुरू करना है टू के ठीक बाद हमें कॉमा लगाना है, टू द कलेक्टर एसपी एसडीएम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर मान लो कलेक्टर के नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आपको केवल कलेक्टर लिखना है, टू द कलेक्टर। यदि एसपी के नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आपको लिखना है टू द एसपी, या एसडीएम के नाम लिखने के लिए कहा जाए तो टू द एसडीएम, है ना। आपको सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि किसके नाम लेटर लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर ओब्लिक के रूप में हमने तीनों नाम डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तीनों नाम ओब्लिक के रूप में दिए हुए थे, इसलिए हमने भी यहाँ पर ओब्लिक करके तीनों नाम डाल दिए, द कलेक्टर, एसपी और एसडीएम। नीचे लिखा हमने डिस्ट्रिक्ट झाबुआ एमपी। तो ये जो अपर पार्ट होता है लेटर का, इस लेटर का जो अपर पार्ट होता है उसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है, और विशेष तौर से जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना वो तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। शॉर्ट फॉर्म को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर टू का टी, द का टी, कलेक्टर का सी, एसपी, ये सारे हमने क्या है फर्स्ट लेटर में हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे हैं। और आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है, पहला लेटर कैपिटल में ही आना चाहिए। ये लेटर का अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इसके बाद में सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में लिखा है, क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिगार्डिंग इम्पोज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंध में, किसके संबंध में? इम्पोज अ रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगवाने के संबंध में, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर या वाद्य यंत्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में, लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध लगवाने के संबंध में। ध्यान दीजिए, ये लेटर अगर मान लो आपने अच्छे से याद कर लिया, इसका आप हिंदी अनुवाद अच्छे से सीख लेते हो, तो ये इसका जो हिंदी अनुवाद है ना आप हिंदी के पेपर में लिख सकते हो। हिंदी के पेपर में भी एक आवेदन पत्र आता है, वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगवाने हैं, तो आवेदन पत्र कलेक्टर के नाम मतलब जो जिलाधीश होते हैं उनके नाम लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। हिंदी का जो पेपर होता है उसमें जिलाधीश के नाम वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद आप हिंदी के पेपर में आसानी से लिख सकते हो, लेकिन आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए।
इंग्लिश में इसको सीख लिया आपने, इसका हिंदी अनुवाद अगर कर लेते हो तो आप हिंदी के पेपर में भी इसका हिंदी अनुवाद वहां पर लिख सकते हो, वहां पर आसानी से ये काम आ जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखा है आपने, रिगार्डिंग इम्पोज और रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगवाने के संबंध में। सर आई बेग टू से, सर मैं कहना चाहता हूं, दैट आवर एग्जामिनेशंस, कि हमारी परीक्षाएं आर ड्राइंग नियर, नजदीक आ रही है। सर मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो नजदीक आ रही है। आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू ड्रा मतलब खींचना या आकर्षित करना, यूअर अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, टू द फैक्ट, इस मामले पर, कौन से मामले पर, देट पीपल की जो लोग हैं, प्ले मतलब बजाते हैं, ऑन लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर से बजाते हैं, ऑन एवरी ओकेजन, हर एक अवसर पर, कि जो लोग हैं ना हर एक अवसर पर क्या करते हैं, लाउड स्पीकर से बजाते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय तक, एंड टिल लेट आवर्स, और टिल लेट आवर्स मतलब लेट कई घंटों तक, मतलब वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर से बजाते हैं। इन द नाइट, रात्रि में। फिर से देखिए सेंटेंस को, पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर, लोग लाउड स्पीकर से बजाते हैं, ऑन एवरी ओकेजन, हर एक अवसर पर, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, एंड टिल लेट आवर्स इन द नाइट, एंड टिल लेट आवर्स इन द नाइट, और रात्रि में लेट मतलब देर तक, कई घंटों तक वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर से बजाते रहते हैं। दिस क्रिएट्स, यह क्रिएट्स करता है, ए लॉट ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब होता है व्यवधान, जिससे क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा, और डिस्टरबेंस का मतलब होता है व्यवधान, इससे ढेर सारा व्यवधान उत्पन्न होता है। इन आवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई में, इसका मतलब होता है इसीलिए आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या कहा आपने, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू इम्पोज आर रेस्ट्रिक्शन, कि आप प्रतिबंध लगवा दें, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर, टिल आवर एग्जामिनेशन, जब तक कि हमारी जो परीक्षाएं हैं, आर ओवर, ओवर का मतलब होगा समाप्त होना, जब तक कि हमारी जो परीक्षाएं वो समाप्त ना हो जाती हैं। मतलब आप क्या कह रहे हो इसमें, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू इम्पोज आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि आप इस लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगवा दें, टिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, जब तक कि हमारे एग्जामिनेशंस, हमारी परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती, मतलब जब तक हमारी परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक के लिए ये जो लाउड स्पीकर है, इस लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध लगवा दें। नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, और उसके नीचे लिखना है यूअर्स फेथफुली, और सबसे नीचे फिर आपको क्या डालना है, आपका नाम, नाम कौन सा डालना है, क्वेश्चन में अगर नाम दिया जाए आपका तो वो नाम डालें आप, और यदि नहीं दिया जाए तो हम कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।